सही बच्चों को नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं सिंगेज कोऑर्डिनेट की, जिसके चैप्टर 5 पैराबोला की हम बात कर रहे हैं और जिसकी कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 5.1 की हम बात करने जा रहे हैं। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। जरा दूसरा क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा जाए। पहले क्वेश्चन कह रहा है कि इफ फोकल डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P on the parabola y square is equal to 4ax whose abscissa is 5 is 10, then find the value of a। पता नहीं, फोकल डिस्टेंस मतलब होता है फोकस से किसी पॉइंट की डिस्टेंस, है ना। ऑन द पैराबोला, पॉइंट कहाँ है? पैराबोला पे। तो हम पहले तो पैराबोला बना लें। देखो एक पैराबोला बनाया जाए। ये हमने एक पैराबोला बनाया, ये हमने एक पैराबोला बना लिया, ठीक है। अब क्योंकि पैराबोला का इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो इसकी जानकारी तो मुझको है कि इसका फोकस, इसका ये वर्टेक्स है। वर्टेक्स क्या होगा? 0, और ये इसका फोकस है, फोकस f a, 0। और ये कह रहे कोई पॉइंट है इस पैराबोला पे कहीं पर। हमने कहा ठीक है, ये भैया P पॉइंट है, यहाँ पर ये P पॉइंट है। इसका एब्सिसा कह रहे हैं कि 5। एब्सिसा जो होता है ना, वो x कोऑर्डिनेट होता है। जैसे किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लिया x1, y1 हो, तो ये x1 एब्सिसा होता है, y1 ऑर्डिनेट होता है ना। ये ध्यान रखिएगा। ये कह रहे हैं कि इसका एब्सिसा 5 है, यानी कि एब्सिसा तो 5 है, लेकिन इसका ऑर्डिनेट नहीं मालूम। जब तक दोनों नहीं मालूम होंगे तब तक हम कुछ थोड़ी कर सकते हैं। मैंने ऑर्डिनेट y1 मान लिया, क्या दिक्कत है? हमने ऑर्डिनेट क्या मान लिया? y1 मान लिया। जरूरत पड़ेगी y1 की वैल्यू तो देखा जाएगा। और P से लेकर के F के बीच की जो दूरी है ना, PF, ये कह रहे हैं कि जो PF की दूरी है वो कह रहे हैं 10। ये बता रहे हैं ये जो दूरी है ना वो 10 है। तो एक काम करते हैं कि दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, उसी 10 रख देते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अब प्रॉब्लम, मुझे a की वैल्यू चाहिए, तो y1 तो गड़बड़ करेगा, y1 इज नॉट नोन। तो अब जरा देखो ध्यान से, y1 निकालने का बढ़िया तरीका क्या है। तो आप जानते हैं कि जो आपका जो पॉइंट है 5, y1 वो कहाँ पर है? इज y1 इज ऑन द पैराबोला। ये पॉइंट है कहाँ पर? ये पैराबोला पर है ना। तो अगर ये पैराबोला पर है तो क्या मैं ये नहीं कह सकता हूं कि ये पैराबोला को सेटिस्फाई करेगा? कर दो, x की जगह रख दो 5 और y जगह y1, तो पैराबोला क्या बन जाएगा? तो ये हो जाएगा y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू 5। तो जहां पर y1 स्क्वायर आएगा वहां मैं 20a लिखूंगा। जब लिखूंगा तब लिखूंगा, अभी तो नहीं लिखूंगा। अभी इसको रख लेते हैं। अब PF की जो दूरी है ना वो 10 है। मैं एक काम करता हूँ, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाता हूँ। हमको मालूम नहीं कि कैसे लगेगा। क्वेश्चन में केवल एक सिस्टम होता है कि भाई जैसे खाना बनाया जाता है, एक सिस्टम होता है कि इसमें ये नमक डालो, ये डालो, ये फ्राई करो, वो अपने आप टेस्टी बन जाएगा, है ना। तो PF के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? रूट x2 - x1 होल स्क्वायर, यानी 5 माइनस a होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस 0 होल स्क्वायर। तो PF तो 10 दिया हुआ है, ये 5 माइनस a होल स्क्वायर है और प्लस ये y1 स्क्वायर आ गया। क्योंकि y1 की रिक्वायरमेंट मेरी थी नहीं, तो y1 की जगह क्या रखेंगे? y1 स्क्वायर 20a। अब एक ही काम है, स्क्वायरिंग खोल दें, इसका स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दें, सॉल्व कर लें। तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड करेंगे तो इधर तो 100 आने वाला है, इधर खोलो इसको, तो क्या आएगा? ये आएगा 25 प्लस a स्क्वायर। और ऐसे स्क्वायरिंग ना करते तो 5 में 10 10 होता। अरे ठीक है, स्क्वायरिंग करके भी आ सकती है और आप रूट के अंदर ही सॉल्व करो तभी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। माइनस 10a प्लस 20a, तो आएगा 100 इज इक्वल टू 25 प्लस a स्क्वायर
प्लस 10a। देखो इसको आप a प्लस 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, मतलब मैंने गलती की स्क्वायरिंग चेंज करके, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, इसको लिख सकता हूँ a प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा 10 का स्क्वायर, तो a प्लस 5 की वैल्यू हो जाएगी 10, तो a की वैल्यू आ जाएगी 5। अब एक आप दिमाग मत लगाइएगा कि भैया ये बताइए, आप बता तो सही रहे हो a की वैल्यू 5 आएगी, तो ये प्लस माइनस भी तो हो सकती है, नहीं हो सकती माइनस, क्यों नहीं हो सकती है? हैं, होती है। अरे भैया आपका जो पैराबोला है ना, वो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, जिसका ये डायरेक्शन है, यहाँ पर ए की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती है। हाँ, अगर ये ऐसे होता है ये पैराबोला ये वाला, तो नेगेटिव हो सकती थी। अगर इधर वाला होता तो मैं नेगेटिव करता। तो समझ में बात आ गई ना, तो ये की वैल्यू 5 आएगी। नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।